अगर आपका पार्टनर भी आपको बिना किसी रीजन के बार बार इग्नोर कर रहा है तो शायद अभी ये गलतियां कर रहे हो। अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर ना करे तो जो भी इसमें बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, ठीक है, ना आपके मैसेज का रिप्लाई करता है, ना आपकी कॉल का रिस्पॉन्स देता है, ना आपके मैसेज का रिप्लाई देता है, ना आपकी कॉल का रिस्पॉन्स देता है, आपको अवॉइड करता है 24 घंटे, ठीक है। जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाते हो उससे बात करने के लिए, तो आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं करता। वो आपको कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, बाद में बात करेंगे, और वो बात कभी आता ही नहीं है। और तुम टेंशन में जी रहे होते हो, ठीक है, यार इसे हो क्या गया, कल तक तो ये बात कर रही थी, कल तक ये बात कर रहा था, ये इंस्टाग्राम में ऑनलाइन है, पर आप तुमसे बातें नहीं होती है, ठीक है। वो किसी थर्ड पार्टी से बातें कर रही है, किसी से बातें कर रही है, बातें कर रहा है, और आपको और ज्यादा गुस्सा आता है। फिर आप उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हो, फिर आपकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आपका रिश्ता टूटने तक की नौबत आ जाती है, और आपको समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। अगर आपका पार्टनर आपको काफी टाइम से इग्नोर कर रहा है और आप देख रहे हो ना, तो सबसे आप हद से ज्यादा अवेलेबल होते हो ना, ये होना बंद कर दो आज से। सबसे पहली चीज, अवेलेबल होना ही नहीं है। पहले की तरह जितना आप उसके आगे पीछे घूमते रहोगे वो आपसे और दूर होता रहेगा। ये करना ही नहीं है। आप जैसे आप पहले करते थे, ये चीजों को कर दो बंद, ठीक। अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना, अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। सही तरीके से अप्लाई कर देना तो आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा। इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपसे खत्म हो चुका है, और इसकी वजह भी आप ही हो, ठीक है। जो हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज्यादा डिपेंड रहते हो। कौन बोलता है इतना प्यार देने के लिए? कौन बोलता है कि इतना सारा प्यार बरसाओ? और मुझे एक बात और बताओ, कमेंट के माध्यम से बताना, जितना प्यार आपने अभी तक उसको दिया है, क्या आपको उसका 10% भी मिला है? 10% तो छोड़ो, लोगों को 1% नसीब नहीं होता। वो अपना रिटर्न का जो प्यार होता है ना इतना सारा, उसका 1% के लिए वो भीख मांगते मांगते थक जाते हैं। यार ये थोड़ा तो प्यार करें, पर उनको 1% भी प्यार नहीं मिलता, क्योंकि इसकी वजह भी हमें होते हैं जो हम हमसे ज्यादा प्यार लुटाते हैं। इतना प्यार नहीं चाहिए उसको। ये शराफत वाली दुनिया नहीं है भाई, ये मतलबी दुनिया है, ठीक है। ये से ही काम होते हैं, ठीक है। जितना आप दिखोगे, जितना आप अवेलेबल रहोगे, उसका इंटरेस्ट आपसे खत्म होता रहेगा। हर एक चीज की लिमिट होती है, पर आप ना प्यार में जब आते हो ना तो ये लिमिट क्रॉस कर देते हो। आपको लगता है कि जितना प्यार दूंगी उतना प्यार मुझे मिलेगा, पर उसका आपको 1% भी नहीं मिलता। फिर आप एक कोने में बैठ के रो रहे होते हो। आपको लगा गलत हूँ, गलती है आपकी। गलती ये है कि आप हद से ज्यादा लेवल हो, हद से ज्यादा डिपेंड हो। गलती आप ये भी करते हो कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखते। आपके पार्टनर के सामने आपकी जो आइडेंटिटी है ना, वो ऐसे 0/0 है, और आज तुमको 0 से हीरो ही बनाऊंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी आपको उसके आसपास नहीं भटकना, ठीक है। आप जितना उसके आसपास भटकोगे ना, जितना आप उसके पास जाओगे, हाथ फैलाओगे, भी प्यार की भीख मांगोगे, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा साइकोलॉजी से चलना है कि हाँ यार इसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, ये नहीं आएगी मेरे पास, ठीक है। जब काम करता हूँ दिखना ही बंद हो जाता हूँ, ठीक है, डिपेंड रहना ही बंद हो जाता हूँ, डिपेंड रहना ही बंद कर देता हूँ। जो मैं हद से ज्यादा लेवल हूँ ना इस रिश्ते में, ये भी बंद कर देता हूँ। अपने ऊपर ध्यान देता हूँ यार, अपने करियर में ध्यान देता हूँ। आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपने काम को। लाइफ में चाहते हो कि कोई आपको छोड़ के ना जाए, अपने काम को दो, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी दो अपनी फैमिली को दो, और तीसरी प्रायोरिटी में रखो अपना प्यार। अपने करियर में ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान, अपने लुक पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ में ध्यान देना। भी मैसेज करे ना, 10 मिनट बाद उसके मैसेज का रिप्लाई दो। अगर 1 घंटे बाद आपके मैसेज का रिप्लाई देती है तो आप 40 मिनट बाद उसके मैसेज का रिप्लाई दो, ठीक है। उसको ऐसा प्रिटेंड कराओगे, अगर तेरे पास 36 लोग हैं तुझे चाहने के लिए, तो मेरे पास भी लाखों हैं मुझे पाने के लिए, ठीक है। उसको जब तक ऐसा फील नहीं कराओगे ना, वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो वो खुद जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, वो सवाल उसके मन में खुद आ जाएंगे कि यार इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, कोई किसी और से बातें तो नहीं कर रहा। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 40 मिनट तक बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के। नहीं, अपने ऊपर काम करना, अपने लुक पे ध्यान देना, अपने करियर में ध्यान देना, बस यही चीजें करनी है, ठीक है। वो खुद ब खुद लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इतना करने ही से ना आपका पार्टनर आपको जानने के लिए ना बेताब हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो आप ये गलती करते हो ना, हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज्यादा महंगी महंगी चीजें देना शुरू कर देते हो। भाई मत दो,
मत। बहुत से लोग ईएमआई में अपनी बंदी को फोन दे देते हैं। खासकर तब तो बिल्कुल नहीं देना कि जब तुम लोगों से पैसा मांग के अपनी बंदी की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, ठीक है। लोन लेकर उसको एक गिफ्ट दे रहे हो या ईएमआई भर रहे हो, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी। ना पैसा देना है ना पैसा लेना है। गिफ्ट मत दो, नॉर्मल चीजें दो, ठीक है। इतने हाई फाई चीजें मत दो जो बाद में आप गिनवाओ चीजें। मैंने उसे 3 लाख की दे दी, मैंने 2 लाख का दे दिया, मैंने 5 लाख का दे दिया, ठीक है। ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर चीज है ना वो चीजें दो, उसको जितना बनता है उतना दो, उसको सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये अपने ऊपर ध्यान दो, अपने से प्यार करो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और अब डिपेंड रहना बिल्कुल ही बंद कर दो और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। इतना करने से ना आपका पार्टनर लाइन में आ जाएगा। और अभी तक फॉलो नहीं किया ना तो फॉलो कर देना, अगर चाहते हो ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों के पास आते रहे, ठीक है। और लाइक जरूर करना। और इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे।